Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यात्रा जब शुरू किए थे बिहार से तो सोचे नहीं थे कि उम्मीद था अंदर से कि पहुंचेंगे, करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो भांति भांति के लोग थे, अलग अलग जगहों से आए हुए थे। लेकिन भगवान का कृपा रहा और वो शिद्दत था कि बस आगे तक जाना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मौका मिला। एक आदमी का एक तरीके से हम एक जो सीट होता है एक कंटेस्टेंट का, एक कॉमनर का, वो हम भरे थे, तो वो जिम्मेदारी थी सर के ऊपर। बस खेलते चले गए और अच्छा होता चला गया, टास्क भी परफॉर्म करते चले गए और अभी इस काबिल हुए कि आप लोग यहाँ खड़े हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। पर दीपक क्यों वेट नहीं किया फिनाले तक और पैसे लेके निकल गए? सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक होता है ना कि लाइफ में रिस्क वो आदमी ले जिसको रिस्क में अगर कुछ गलत भी हो तो उसको फर्क ना पड़े। लेकिन परसों आप बोल रहे थे कि आप रकम नहीं लेंगे अगर आप आपने बोला था, जी केवी से डिस्कस कर रहे थे ये, वो आपने खुद ही ये डिसीजन ले नहीं लिया। वो हम बहुतों से डिस्कस कर रहे हैं, केवी भाई से किए, दीपिका जी से किए, श्री भाई से भी पूछे, रोमिल से भी पूछे। केवी भाई का नजरिया कि केवी भाई उनके बैंक बैलेंस में सॉलिड अमाउंट है तो उनको फर्क ना पड़ेगा। बात बाकी सबका बैकग्राउंड और हालात अलग अलग होता है। हमारे परिवार का हालात अलग है। अगर खुदा ना खास्ते, क्योंकि हमारा एक ये है कि हमारी बहन की शादी अगले साल हमको करनी है, इसी साल करनी है, और अगर खुदा ना खास्ते कुछ ऊंच नीच हो जाता तो वो बात अलग है। हमको अपने टैलेंट पे भरोसा है कि हम बाहर निकलेंगे तो अच्छे अच्छे गाने बनाएंगे, वो मतलब जो भी मौका मिलेगा उसको हम दोनों हाथों से लपकेंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन कहीं अगर कुछ हो जाता तो हम ये जो डिसीजन लिए ना, हम अपने पूरे फैंस के बलबूते पे जो यहाँ तक पहुँचे, उनको एक सम्मान दिए और अपने परिवार का वो सोच के, उनकी जो माली हालत है, फिनेंशियल कंडीशन है, वो सोच के हमने डिसीजन लिए। और हमको लगता है कि पूरा बिहार और मुजफ्फरपुर और जहाँ से हम आते हैं, हमारा गांव आथर, वो सब इस डिसीजन में मेरे साथ रहेगा। तो आपको कब पता चला कि आप नहीं जीत पाएंगे ये बिग बॉस की ट्रॉफी और आपने ये डिसीजन लिया कि आप पैसे लेके वॉकआउट करें? नहीं, जेन्युइनली दिल में वो 80% जो होता है ना, क्योंकि ये गेम शो है और आपके सामने में खड़ा कौन है तो श्रीशांत और दीपिका जी, जो इतनी बड़ी फेम है और इतना उन्होंने नाम कमाया है। दिल में जेन्युइनली बोले तो उम्मीद था कि हम जीतेंगे, 80% जीतेंगे। लेकिन वो जो उस समय जो हम बजर बजा, आप देखे होंगे बहुत सॉलिड एकदम जल्दी से बजर दबा दिए, वो इसलिए क्योंकि हम अपने परिवार के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर वो मेरा अपना फैसला होता, मेरा परिवार अगर उस फैसले में शामिल नहीं होता तो हम खेल के आते और पूरा खेल के आते। दीपक, अगर आप टॉप 2 में होते, अगर क्या रीजन था बिग बॉस में आने का आपके लिए? देखिए, क्या बोले, देखिए पॉपुलैरिटी और पैसा, आदमी में टैलेंट हो तो पॉपुलर भी होता है और पैसा भी मिलता है। रोजी रोटी कमाने का सबका साधन अलग होता है, लेकिन अगर आदमी में टैलेंट होता है ना तो वो चाहता है कि उस टैलेंट को दिखा के अगर उसको वो पैसा मिले जिससे उसका घर चले, तो वो दोनों साथ साथ होना चाहिए। आपके पास टैलेंट है, बहुत एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, और उस टैलेंट का आपको दाम नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे जिएंगे? मतलब सोसाइटी में कैसे सरवाइव करेंगे? सबका अपना अपना एक ज़रूरत होता है। तो हम अपने टैलेंट को लेके आए थे और लोगों के दिलों में बस बसना चाहते थे, खोना चाहते थे, शायद मिल गया होगा और अब इसी को लेके आगे बढ़े। दीपक, अगर आप टॉप 2 में होते तो आप किससे हारना पसंद करते? जी, अगर आपको मौका मिलता कि टॉप 2 में आपके साथ कोई खड़ा होता तो कौन होता, दीपिका या श्रीसंत? हम खुद से हारना पसंद करते हैं, खुद से हारे हैं। लेकिन कौन, किसको आप अपने साथ देखना चाहते? दीपिका क्यों नहीं? ऐसे ही बस दीपिका जी से शुरू से मेरा बना नहीं, और श्री भाई से एक इमोशनल वाला वो फील था, म्यूजिक से भी बहुत ज़्यादा उनका जुड़ाव था और उनके ऊपर गाने भी बनाए थे, तो वो एक उनके साथ जो भी हुआ वो एक कनेक्ट करता था। हम लोग भी गांव में खूब क्रिकेट खेले एकदम जम के, तो वो सारा कुछ एकदम एक हम दोनों को जोड़ता था। तो कितना भी झगड़ा करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन बहुत सही था उनसे बॉन्डिंग। तो चाहते कि श्रीशांत हमारे साथ। बट अभी दीपिका जीत गई है तो उनके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी इंसान है वो। बट बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, उन्होंने बहुत हलवा चाय बहुत मदद, जेन्युइनली बहुत केयर किया। शुरू में हम उनको बहुत गलत समझे, लेकिन जिस तरीके से, जिस शिद्दत से अपने माँ बाप से दूर, अपने परिवार से दूर 17 कंटेस्टेंट 20 कंटेस्टेंट जो भी एक घर में आते हैं और उनका आप इतने तन मतलब मन एकदम पूरा लग के उसको आप उसकी केयर करते हो, तो ये कोई किसी के लिए क्यों करेगा? तो वो लेट से रियलाइज हुआ
दीपक, आप अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं कि आपने बजर दबाया? जी, तो बहुत किया? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड। बाद में रिग्रेट तो नहीं हुआ कि? क्यों रिग्रेट नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो बैग मैंने लिया उससे एक अंदर एक ये उम्मीद है कि अपनी बहन की शादी बहुत सही से होगी, और जब होगी उसके बाद हम तब तक हम इतने अपने बलबूते पर हम खड़े हो जाएंगे और इतना प्यार जनता का मिला है, यहाँ तक पहुँचे तभी, कि हम और आगे फिर अच्छा करेंगे। दीपक, इन सब में सबसे बड़ी सीख क्या घर लेकर जाएंगे पैसों के साथ आप? पैसों के साथ सीख लेकर, देखिए घर में घुसे थे ना तो ये नहीं सोच के आए थे कि रिश्ते बनाएंगे लोगों से, ठीक है, इंसान चुनते चले गए कि कौन इंसान सही है, रिश्ता बन गया। तो वो एक घर से बाहर हम एक चीज़ लेके जाएंगे कि हालात किसी भी तरीके से बदलता रहे, एकदम ऊंच नीच होते रहता है, जीवन भी एक गेम की तरह ही है, कभी उतार कभी चढ़ाव। अपना आदमी को हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। हम भी नहीं सोचे थे हम यहाँ होंगे और यहाँ से निकलेंगे तो ऐसा नज़ारा होगा। तो ये लेके जाएंगे कि सिचुएशन कुछ भी हो, आप आसमान में उड़ो या जमीन पे पाओ, आपके जमीन पे ही रहने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप तो के साथ आई थी उर्वशी, क्या आप जाके मिलोगे अभी तो मिल रही है उससे, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि एज अ जोड़ी आई थी वो मेरे साथ, और बिल्कुल वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, वही हमारा ये था, और मेरी फ़ैन थी वो, तो तभी हम लोग साथ आए थे। फिर आने के बाद हमारे बीच में झगड़ा वगड़ा होते रहता है, क्योंकि एक होता है ना कि जो आदमी अगर बात अगर मन के अंदर दबा के रखे तो वो बार बार वो रखते अंदर, और फिर वो भसर बन के निकलता बाहर। तो अच्छा था, हमको भी जो था बोल दिया सामने में। 2019 आपके लिए क्या खुशियां ला रहे हैं और आपने क्या प्लानिंग की है 2019 के लिए? 2019 के लिए प्लानिंग तो जनता कर रही होगी, क्या क्या देगी हमको, और ये कलर्स चैनल खतरों के खिलाड़ी। अरे दीपक, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि उर्वशी के साथ तो आए थे लेकिन सौमी के साथ काफी अच्छा बॉन्डिंग हुआ, क्या आप सौमी के साथ आगे कुछ बात बनने वाली है या इसी तरह कंटिन्यू था और ये अब खत्म हो जाएगा? या फिर शो के लिए था, शो में आगे बैठने के लिए सब मत बोलिए, पाप लगेगा आपको। ये बहुत भावनात्मक जुड़ाव वाला क्वेश्चन है। पिताजी शो में आए थे तो बोले कि सब कुछ सही है, शादी नहीं हो पाएगी। मेगा वेट कर रही है बाहर आपका। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप कौन सा ऐसा एक कंटेस्टेंट है जिसके साथ आप, जिसको आपको लगता है कि अगर मैं उसको कॉल करूंगा तो पक्का वो मेरे को रिवर्ट करेगा, मुझसे बात करेगा? सब दिल से सब करेगा। आप किसके साथ टच में रहना चाहेंगे? जिसके अंदर उतरे है ना तो पूरा उतरे। आप किसके साथ टच में रहना? लेकिन केवी भाई, आप चलते चलते एक आपकी तरफ से गाना हो जाए। दीपक, जिस तरह से आपने सोमी के साथ अपना जो भी पता नहीं वो गेम स्ट्रेटेजी थी या फिर आपका रियल था, बट उर्वशी ने जो बाहर जाके स्टेटमेंट दिया है वो क्या बोलोगे इसके लिए? ये उर्वशी, देखिए अभी हम इस पे उनसे कुछ बात नहीं हुआ मेरा कि वो बाहर जाके क्यों बोली, क्या बोली, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जेन्युइनली बोलेंगे। उर्वशी के साथ मेरा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, एक 0.00001% भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो उनका क्या स्टेटमेंट था क्या नहीं था पूरा डिटेल में पहले जाएंगे, पढ़ेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। दो लाइन आप अपनी जर्नी पे एक गाना सुनाना चाहेंगे। कुछ देर पहले सलमान सर के साथ थे हम, तो एक गाना हम घर में ही मन में लिखे थे। है बिहार के एक परिवार के एक लड़के की ये दास्तां, कैसे उसने देखे सपने और कैसे बनाया रास्ता। वो गाने गाता था, सपने सजाता था कि दुनिया उसको जाने उसकी नाम से। फैन बड़ा था, मिलने को अड़ा था बजरंगी भाई जान से। उसने वो पहला मैसेज भेजा प्रणाम करके, गाने भी गा के भेजे दुआ सलाम करके। किस्मत ने खेला अपना खेल कि बंदा पहुंचा बम्बई शहर में। मेहनत से गया लकीरा मेल कि बंदा आया बिग बॉस के घर में। अब वो लम्हा था जो जाने कहाँ था, वो पास खड़ा था सलमान के। था ये वो नजारा जो हद से प्यारा, जैसे भक्त मिले भगवान से। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। अलविदा।